श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 54 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, अर्थात कैसे व्यवहार करता है। ये प्रश्न अर्जुन के मन में इसलिए आया कि भगवान ने पिछले श्लोक में ये बात कही थी कि जो परमात्मा में स्थिर हो जाता है उसको योग की प्राप्ति होती है। तो पिछले श्लोक पर ध्यान दें, उसकी व्याख्या विषय में भी कुछ कहना था हमको। तो पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही थी कि श्रुति प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। श्लोक का अर्थ था, जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त होगा। ने इस श्लोक में प्रधानता से 3 बातें कही है। एक बात कही है श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि, अर्थात अनेक सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि, अर्थात बुद्धि को एक बात सही लगना लेकिन रुचि दूसरे में होना। संसार में ऐसा होता है, कई बार बुद्धि से हम समझ लेते हैं कि ये ठीक है, बोले ठीक तो ये लेकिन मेरे को अच्छा वो लगता है ऐसे। तो इसको बोलते हैं विक्षिप्त बुद्धि, मतलब चित्त आपका एकाग्र नहीं है, वो पेंडुलम की तरह इधर उधर हो रहा है, कुछ निर्धारण नहीं कर पा रहा है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसी बुद्धि से आप परमात्म तत्व में स्थित नहीं हो पाएंगे। उस परमात्म तत्व में स्थित होने के लिए आपके मन से जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर होना चाहिए, जो मतभेद हैं वो आपके दूर होना चाहिए। तो मतभेदों की चर्चा हम कर रहे थे कि एक पहला मतभेद जो साधक के जीवन में आता है वो तो ये रहता है कि भाई मैं अपने संसार को सुधारूं कि अपने कल्याण के लिए समय दूं। एक व्यक्ति अक्सर ये प्रश्न पूछते थे हमसे कि स्वामी जी, मैंने तो लोन ले रखा है तो मुझे तो काम ज़्यादा करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति के लिए आप बोलते हैं कि मैक्सिमम 8 घंटे काम करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। वैसे तो 6 घंटे का बोले राम सुखदास जी ने, पर 6 घंटे तो कोई काम नहीं होता है, तो बोलते हैं डोंगरे महाराज कहते हैं कि भाई 8 घंटे काम करो, 8 घंटे आराम करो, बाकी जो 8 घंटे बचे उसमें 4 घंटे में से बाकी सब व्यवहार करके, जो पारिवारिक होते हैं, भावनात्मक होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, वो करके 4 घंटे आपको रोजाना प्रत्येक गृहस्थ को भगवान का भजन करना चाहिए। तो भजन में मतलब क्या हुआ कि स्वाध्याय भी करना चाहिए, सत्संग भी करना चाहिए और बैठ करके जप ध्यान पूजा पाठ आदि भी करना चाहिए। तो 4 घंटे आपके रोज़ उसमें जाना चाहिए। तो आप फिर ऐसा माने जाएंगे कि आप संसार में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। तब आपको कहा जाएगा कि आप साधक हैं। ना 2 तरह के लोग होते हैं, एक लोगों को कहा जाता है संसारी, दूसरों को कहा जाता है साधक, है ना। आप अपने आप को संसारी मत बोला करो। संसारी तो वो होता है जिसके जीवन में प्रधान लक्ष्य होता है कि मुझे संसार को प्राप्त करना है, मुझे पद प्राप्त करना है, पैसा प्राप्त करना है, मुझे संसार के सुख भोग प्राप्त करना है। जिसका लक्ष्य वो होता है वो संसारी होता है। जैसा व्यक्ति का लक्ष्य होता है उसी के अनुसार उसकी भावनाएं होती हैं और उसी के अनुसार उसका आचरण होता है, व्यवहार होता है। तो जब आपके जीवन का लक्ष्य परमात्मा होता है तब आपका साध्य कौन हो गया? परमात्मा। तब आप क्या कहलाते हैं? साधक। तो अब साधक अगर आप हैं तो आप किसी भी आश्रम में हों, चाहे ब्रह्मचारी हों, चाहे गृहस्थ हों, चाहे वानप्रस्थ हों, तो आपका फिर कर्तव्य क्या होता है? तो कहते हैं आप साधक हो तो आपको कम से कम 4 घंटे साधना करना चाहिए। खाना कितनी बार खाते हैं आप? 2 बार तो खाते ही होंगे ना। कोई लोग तो 3 बार भी कर लेते हैं।
तो कहते हैं कि भाई लंच और डिनर तो फेमस है ना, 2 बार। तो जब 2 बार आप आहार लेते हैं, भोजन लेते हैं, तो श्री श्री माँ आनंदमयी ने कहा है कि भजन शब्द के बिना तो भोजन शब्द भी नहीं बनता। पहले आप भजन लिखो, फिर भ में ओ की मात्रा लगाओ तो भोजन होता है। तो भजन के बिना भोजन कैसा? तो इसलिए 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को, ऐसे 4 घंटे आपको भजन करना चाहिए। शाम को मतलब जो भी टाइम आपको सेट होता हो, ऐसे कुल 4 घंटे तो भजन करना ही चाहिए। ज़्यादा करें तो अच्छी बात है। तो यहाँ कहते हैं कि जो साधक है उसके मन में ये प्रश्न आता है, जैसा हमने बताया, एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई हमने लोन लिया हुआ है तो हमको तो 8 नहीं ज़्यादा घंटे काम करना चाहिए। तो बोला नहीं, भाग्य से अधिक आदमी को नहीं मिलता और समय से पहले भी नहीं मिलता। बड़ी प्रसिद्ध कहावत है ये कि आपको आपके भाग्य से अधिक नहीं मिलने वाला है। आप चाहे 8 की जगह 16 घंटे काम करें और आप सोचें कि जल्दी जल्दी मिल जाए, तो वो भी जब उसका समय आएगा तभी मिलेगा। तो बोले जब भाग्य में जो लिखा होगा और जब समय आएगा तभी मिलेगा, तो फिर कर्म क्यों करें? तो बोले ये भी लिखा हो सकता है उसके अंदर कि भाग्य से मिलेगा, समय पर मिलेगा और आपके कर्म करने पर मिलेगा। भगवान पहले ही क्या है, आप कहीं कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं कर सकते कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपको अपना कर्म करना चाहिए, पर सम्यक कर्म होना चाहिए, किसी चीज़ की अति नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं कि भाई आप परमात्मा में स्थिति तब होगी जब आप कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे। तो किसी ने प्रश्न पूछ लिया भाई कल के सत्संग के आधार पे कि स्वामी जी आपने बोला पहले संसार को सुधारें कि परमात्मा को प्राप्त करें, ये तो हमको भी कन्फ्यूजन रहता है। तो अगर आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो संसार का व्यवहार आपके लिए बाधा नहीं है, आपकी गलत सोच आपके लिए बाधा बनती है। क्या गलत सोच बाधा बनती है? जब आप संसार के व्यवहारों को करते समय संसार की किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, अर्थात आप अपना कर्म करते हुए धन पाना चाहते हैं, मान पाना चाहते हैं, भोग पाना चाहते हैं, तो आपके लिए वो कर्म बंधनकारी होता है। लेकिन आप अपना कर्तव्य करें, भगवान ने मुझे ये सेवा दी है और भगवान की प्रसन्नता के लिए हम ये सेवा कर रहे हैं। भगवान को लक्ष्य रखो, अपना कर्म करो। विद्यार्थी पढ़ाई करे, गृहिणी गृह कार्य करे, जो व्यक्ति जॉब करते हैं अपना जो भी ड्यूटी है वो करें, दुकानदार अपना व्यवसाय करे, जिसका जो काम है वो काम वो करे। काम करने के लिए तो भगवान ने मना नहीं किया, बल्कि कहा है करना चाहिए। हमारे बड़े गुरुजी बोलते थे, कर्तव्य कर्म पर डट जाना हमें सिखाती है गीता। देखो अर्जुन जो है उसको भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम अपना कर्म छोड़ के भाग जाओ, बल्कि भगवान ने कहा तस्मात् युध्यस्व भारत, बीइंग ए क्षत्रिय तुम्हारा कर्तव्य है ये धर्म युद्ध करना, तुम इसको करो। ये नहीं कहा कि तुम छोड़ दो। तो इसलिए कर्म में तो कन्फ्यूजन की बात नहीं, पर कर्म कैसे करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप कोई कर्म इस भाव से करते हैं कि भगवान ने मुझे ये सेवा दी है और मुझे ये करना है, तो आपके कर्म में ऑनेस्टी आ जाती है। मानो जैसे हमारे सुरेश जी हमको दिख रहे हैं सत्संग में, तो ये अपना बैंक का जॉब करते थे। तो जब बैंक में ये जॉब करते हैं, अपन सोचते हैं भाई ऑफिसर हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हो सकता है कि ऑफिसर कभी उपलब्ध नहीं हो और आप कुछ चीटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप सोचते हो कि भगवान ने मुझे ये सेवा दी है, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर रहा हूँ, तो फिर क्या होगा? फिर आप उस काम को बहुत ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि भगवान तो 24 घंटे आपको देख रहे हैं, आपको सजगता बनी रहेगी। इसी को भक्ति मार्ग में बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। भक्ति मार्ग की सबसे इम्पोर्टेंट साधना है गॉड कॉन्शियसनेस। तो गॉड कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि कर्म करते समय आपके सब कॉन्शियस में एक थॉट हो कि गॉड इज ऑब्जर्विंग मी। जैसे ज्ञान मार्ग में बोलते हैं ना कि आप अपने कर्मों के साक्षी हो। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि आपके कर्मों के भगवान साक्षी हैं। आप जो काम कर रहे हो भगवान उसे जान रहे हैं, चाहे वो मन में विचार हो, चाहे वाणी से बोल रहे हो, चाहे शरीर से क्रिया कर रहे हो, भगवान उसको जान रहे हैं। भगवान तो जान रहे हैं, लेकिन जब आप ये जानते हो कि भगवान जान रहे हैं,
तो ये इसका मतलब है कि नाउ यू आर कॉन्शियस अबाउट गॉड। तो कर्म करते हुए बोले आप कर्म करें कि ये ध्यान रखें कि भगवान देख रहे हैं, कि ज़रूरत नहीं रहती है, आपके सबकॉन्शियस में रहता है। आजकल क्या होता है, कई मॉल में, शॉप्स में, है ना, कई जगह बैंकों में भी सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। तो आदमी काम तो सब करता है जो करना है उसको, लेकिन उसके मन में एक बात ये रहती है कि कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है कि मैं किसी के नज़र में आ जाऊं। तो सीसीटीवी कैमरे तो अभी लगने लगे, भगवान का कैमरा तो हमेशा से फिक्स है, वो हमेशा से हमें देख रहे हैं, हमारे प्रत्येक कर्म के साक्षी हैं, वो सबकी वीडियो बन रही है और उसके अनुसार ही मनुष्य की गति होती है। कुछ लोगों के ऐसा हुआ कि शरीर छूट गया और बाद में किसी कारण से वापस से जीवित हो गए। डॉक्टर ने प्रयास किया, ये किया, उनके प्राण लौट आए, अर्थात उनका समय नहीं आया था। तो ऐसे जो लोग हैं उनके इंटरव्यूज़ की भी एक बुक है अलग से। तो स्वामी अद्वैतानंद जी रामकृष्ण मिशन के, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है मृत्यु के बाद। तो उन्होंने कहा ऐसे जो लोग लौट करके आए थे उनसे इंटरव्यू लिया गया, उन सभी को एक कुछ एक्सपीरियंस बड़े कॉमन हुए। तो उसमें जो प्रसंग चल रहा है उससे संबंध बात कहेंगे। सबको ये एक्सपीरियंस हुआ कि उनका जो पिछला जीवन था वो एक पिक्चर की तरह, एक वीडियो की तरह, एक फिल्म की तरह उनके सामने घूमने लगा। क्योंकि जब आपको वो ये कर्म का फल दिया जाता है तो आपके मन में शिकायत आ सकती है कि मैंने तो बड़े अच्छे कर्म किए, फिर मेरे साथ ये कमी क्यों रखी जा रही है। तो भगवान दिखाते हैं कि देखो आपने क्या क्या किया था। आप बाहर से क्रिया करें, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, आपका इंटेंशन भी वहाँ काउंट किया जाता है कि किस इंटेंशन से कर रहे हैं। आप किसी स्वार्थ के कारण किसी का सहयोग कर रहे हैं अथवा आप किसी के साथ कर रहे हैं और आपकी भावना उसकी भलाई करने की है, उसका हित करने की है। तो यहाँ कहते हैं कि वो मृत्यु से जीवित हुए लोगों ने ये बात कही कि हमारा पूर्व जीवन हमारी आंखों के सामने से गुजरा, मतलब भगवान की योजना में वो जीवन पूरा सामने गुजर गया। और उसके बाद उसमें बहुत सारी बातें हैं, पर अभी एक महत्व की बात ये थी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वीडियो आपकी बन रही है। आप चाहे कमरे में अकेले बैठे हों, चाहे समूह में काम कर रहे हों, वीडियो बन रही है। आपके कर्मों के अनुसार आपकी गति होती है। तो भगवान बोलते हैं जब आपकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, तो बुद्धि स्थिर कैसी होगी? आप व्यवहार करो, व्यवहार तो करना ही चाहिए व्यक्ति को, क्यों? व्यवहार के बिना रह भी नहीं सकता, वो जीवन नहीं चल नहीं सकता। तो व्यवहार करो, कर्म करो, लेकिन कर्म करते समय जैसा शास्त्र ने कहा है, जो आपका कर्तव्य है वो आप कीजिए। आपके कर्तव्य से दुनिया को आप सेटिस्फाई भले न कर सके, भगवान को सेटिस्फाई करें। दुनिया का गड्ढा बहुत बड़ा है, उसकी जितनी आप इच्छा पूर्ति करेंगे उतनी उसकी मांग बढ़ सकती है। और हो सकता है कि उनका कोई अन्यथा इंटेंशन भी हो, तो वो हमेशा आपसे शिकायत ही करें। आप भले अच्छा कर रहे हैं पर वो आपसे बुरा चाहते हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में डिविजनल इंजीनियर थे, सत्य घटना बता रहे हैं। तो जब वो अपने लाइन पे जा कर के चेक करते कि कहाँ कहाँ बिजली की चोरी हो रही है, तो उन सब का चोरी पकड़ी जाती, उन सब की रसीद बनाई जाती, एमपीबी में आकर के पैसा जमा करा जाता। तो जो उनके बॉस से असिस्टेंट चीफ इंजीनियर, वो इस बात से बड़े नाराज़ होते थे, क्या बेवकूफ़ शरीक है, बस भाई रसीद बना ली, बस यही सब कुछ होता है क्या? इसके अलावा भी कुछ होता है कि नहीं? तो वो समझ नहीं पाते थे, मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे इतनी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, मेरा बॉस मुझसे नाराज़ क्यों होता है? बाद में रहस्य खुला कि उनके पहले जो काम करते थे वो लाइन पे जाते थे, चोरी पकड़ते थे, लेकिन रसीदें नहीं बनाते थे, रिश्वत लेते थे, और रिश्वत का एक बड़ा हिस्सा अपने बॉस को देते थे। तो आप सही काम करो तो दुनिया आपसे खुश हो, जरूरी नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि परमात्मा आपसे खुश है कि नहीं। हमारे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के वचनों में कहें तो आप जब कोई काम करें तो ये सोचें कि मेरे इस कर्म से मेरे गुरुदेव प्रसन्न होंगे कि नहीं। जब उनको मालूम पड़ेगा तो आपके कर्म की सबसे बड़ी कसौटी है आपका इनर कॉन्शियस, आपका अंतर मन। आपका अंतर मन आपको बताता है, जब आपके द्वारा कोई गलत काम हो जाता है तो बाद में आपको गिल्टी होती है। तो वही एक प्रकार की प्रताड़ना होती है। इसी को भी मनोविज्ञान में कहा जाता है कि आपका जो सुपर ईगो है वो आपको पनिश करता है। कोई पाप करे तो पुलिस तो बाद में पकड़ेगी,
परमात्मा का दंड तो समय आने पे मिलेगा, लेकिन जो सबसे पहले दंड मिलता है वो आदमी को जो गिल्टी होती है, जो अपराध बोध होता है, जो अंदर हीन भावना आती है, वो क्या होता है, वो भगवान की योजना में अंदर ही सारे सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं भगवान ने। तो आपका जो सुपर ईगो होता है वो आपको अंदर पनिश करता है और आपके अंदर एक मन में असंतोष की भावना उत्पन्न होती है, अतृप्ति की भावना उत्पन्न होती है। अरे मैंने यह क्या किया। ये अलग बात है कि पापी व्यक्ति उसको फिर दूसरे विचारों से ढक दे, इग्नोर करे। तो कहते हैं कि आपको कर्म करना है और कर्म अच्छे से करना है, लेकिन कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। दूसरा जो कन्फ्यूज़न की बात थी कि व्यक्ति को कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे ज्ञान मार्ग से जाना चाहिए, कि भक्ति मार्ग से जाना चाहिए, कि योग मार्ग से जाना चाहिए, कि कर्म मार्ग से जाना चाहिए। तो मैंने तो सभी अच्छे संतों से ऐसा सुना है कि आप इस विषय में कोई कन्फ्यूज़न मत रखो। स्वामी विवेकानंद ने तो ये बात कही है कि आप जो है समग्र मार्ग से चलो। समग्र मार्ग किसको कहते हैं? समग्र मार्ग होता है मतलब आप जो भी साधन का उपयोग कर सकते हो करो और आगे बढ़ते जाओ। अरे भाई वैसे भी आप देखो, आपके पास भगवान ने बुद्धि दी है तो ज्ञान का उपयोग तो आप करोगे। आपके पास हृदय दिया है तो आप इमोशंस को कहीं ना कहीं जोड़ोगे ही। आपको भगवान ने क्रिया शक्ति दी है तो आप कुछ ना कुछ कर्म करोगे ही। और आप बैठोगे तो साधना होगी तो वो योग होगा ही आपका। वो ध्यान मतलब योग कहलाता है। तो इन सबको मिला करके चलो, उसमें प्रधानता एक की रहेगी। ये बात स्वामी जी भी कहते हैं कि प्रधानता भले एक की होगी, लेकिन उसके अंदर भक्ति मार्ग वाले में ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं होता है, कि उसके अंदर कर्म नहीं होता है, कि उसमें योग नहीं होता है, सब होते हैं। प्रधानता एक की होती है। फिर अगर बाद में प्रपोर्शन चेंज हो जाए, भाव की प्रधानता बढ़ जाए तो ज्ञान गौण हो जाएगा। ज्ञान की प्रधानता बढ़ जाए, विचार की प्रधानता बढ़ जाए तो भाव गौण हो जाएगा। और अगर क्रिया की प्रधानता बढ़ जाए तो ज्ञान और भाव उसके पीछे हो जाएंगे। वैसे एक बात जो मुझे अच्छी लगी जो गीता में भगवान ने कही है, 3 अध्याय के 2 श्लोक में भगवान ने एक बात कही है। भगवान कहते हैं, अर्जुन ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, ये मैंने पहले भी दिया है। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगे न सांख्यानाम कर्म योगे न योगिनाम। बोले मैंने पहले भी 2 प्रकार की बातें कही है, एक ज्ञान की बात, एक कर्म की बात। तो एक विवेक की प्रधानता होती है, एक क्रिया की प्रधानता होती है। अब वो क्रिया आप किसी भी रूप में कर रहे हो, आप किसी गुरु के पास जाकर के ज्ञान सुन रहे हो, ये भी तो क्रिया है। आप शास्त्र का अध्ययन कर रहे हो, ये भी तो क्रिया है। आप उसके ऊपर चिंतन मनन कर रहे हो, ये भी तो क्रिया है। तो ये आप क्रिया कर रहे हो। भक्ति मार्ग में भी क्रिया होती है। भक्ति मार्ग में क्रिया होती है, आपने एक ठाकुर जी अपने मंदिर में पधराए हुए हैं, आप उन ठाकुर जी को स्नान कराते हो, भगवान को जो है वस्त्र बदलते हो, आप उनको चंदन लगाते हो, आप उनके वस्त्र आभूषण पहनाते हो, फिर उनको आप दीप धूप से जो है आरती देते हो और आप उनके लिए नैवेद्य बनाकर अर्पण करते हो। ये सब क्रिया तो है। तो ये क्रिया होती है। तो आदि शंकराचार्य जी महाराज ने इस श्लोक की व्याख्या में कहा कि ये 2 मार्ग नहीं हैं, ये 2 स्टेप्स हैं। पहले मनुष्य क्रिया करता है, फिर उसका बिना क्रिया वाली स्थिति में प्रवेश हो जाता है। एक बार एक माता जी हमारे उज्जैन में कोई 20-25 साल से हमारे गुरुजी से जुड़ी हुई थी। पहले जिन महात्मा जी के हम जाते थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरा भाई जो है वो बड़ा सिद्ध संत है। मैंने कहा अच्छा माता जी, तो कभी आए तो हम हमको मिलवाना। तो वो आए तो मुझे बुलाया उन्होंने, मैं गया उनके पास में। वो रहते थे आगरा में और वो बार बार वृंदावन जाते थे। आगरा और वृंदावन बहुत पास में, आधे घंटे का रास्ता है। मैं उनसे मिला तो मैंने कहा कि भगवत प्राप्ति कैसे होगी, भगवत साक्षात्कार कैसे होगा। तो मुझे याद आता, अब तो बहुत साल पहले की बात है, अब शरीर भी पूरा हो गया उनका। तो हमारे एक मित्र हैं, वो भी महात्मा है, वो वृंदावन में ही रहते हैं, उनके मामा जी वो। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम अगर ऐसा सोचते हो, जैसा तुम्हारे बारे में हमको मालूम है कि इतनी माला जप करना चाहिए, इतना पाठ करना चाहिए, इतनी साधना करना चाहिए, तो वो बोला अच्छी बात है, पर परमात्मा इससे नहीं मिलता है। मैंने बोला फिर करना बेकार है हमारा। बोले नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बेकार है, ये करते करते तुम्हारी एक ऐसी स्थिति होगी कि तुमको भगवान से प्रेम हो जाएगा।
फिर तुम बिना माला के भी तुमको याद आएगी। जब तुम्हारे अंदर भाव का उदय होगा तो तुम्हारी आंख से आंसू आ जाएंगे, तुमको भगवान की याद आएगी, तुमको भगवान से प्रेम हो जाएगा। उस प्रेम के कारण तुम मंदिर भी जा सकते हो, कथा भी सुन सकते हो, शास्त्र भी पढ़ सकते हो, धाम भी जा सकते हो। लेकिन तुमको एक जैसे प्रेम रोग जिसको बोलते हैं ना, वो लग जाता, उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। जब तुमको परमात्मा की बात सुनने में अच्छा लगे, कोई बात करे तो तुम्हारा मन रीझने लगे, मन तुम्हारा खुश हो जाए, तुम मंदिर जाओ तो तुमको बड़ा अच्छा लगे और तुम्हारी बातों में वो रस आ जाए, परमात्मा के प्रेम का रस तुम्हारी बातों में आ जाए। बोले उस प्रेम से जो है परमात्मा, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, वो उसी के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं तुम, अच्छी बात है। लेकिन होगा इससे नहीं, होगा उससे। क्योंकि ये जो स्वामी जी ने बड़ा अच्छा तर्क दिया है कि शरीर, इंद्रियां और मन ये सब क्या है, सीमित है, और सीमित साधन से जो फल उत्पन्न होता है वो भी सीमित होता है। वो परमात्मा कैसे असीम है, इसलिए वो किसी भी साधन से नहीं मिलेंगे, वो आप किसी प्रयास से नहीं मिलेंगे। पर इसका उल्टा अर्थ मत करना कि कोई प्रयास नहीं करें। प्रयास कर करके जब आपकी एंट्री करने से होने में प्रवेश कर जाएगी। माँ आनंद में ही कहती, करते करते होता है। करने का क्षेत्र जो होता है वो अहं के द्वारा होता है। जब आप कोई क्रिया कर रहे हैं तो करने वाले के रूप में वहाँ कोई सूक्ष्म कर्ता बना हुआ रहता है, पर एक स्थिति आती है कि आप करते नहीं, वो होता है ना। फिर आप भगवान का नाम लेते नहीं हो, नाम लेना आपकी मजबूरी होता है, क्योंकि उनका नाम लिए बिना आप रह नहीं पाते हो। फिर सत्संग में आप जाते नहीं हो, बल्कि आपकी ऐसी स्थिति होती है कि सत्संग जाए बिना आप रह नहीं पाते हो, क्योंकि आपको भगवान से प्रेम हो गया। जिससे प्रेम हो जाता है उसके लिए ड्यूटी नहीं होती है। माँ बच्चे को खाना, अभी बच्चा कभी बाहर रह रहा है, कभी आ जाए तो उसको कितने प्यार से खिलाती है, तो उसका पति बोलता है काहे को परेशान हो रही। बोले मैं परेशान तब होंगी जब चुपचाप बैठ जाऊंगी, मैं जब कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाती। अरे पैसे वाला है यार, खूब उसके पास है, जो इच्छा होगी खरीद लेगा, काहे को टेंशन लेती है तू। बोले टेंशन नहीं ले रही हूँ, मेरे को तुम नहीं जानते हो, माँ की बात अलग होती है, माँ के हाथ का बना हुआ अलग होता है। तो माँ जब उसके लिए बनाती है तो वो इसलिए नहीं बनाती कि उसको करना पड़ रहा है, बल्कि वो किए बिना रह नहीं पाते। एक अवस्था है। तो कह रहे हैं कि इसी प्रकार से ज्ञान में भी देखो, आप ज्ञान में भी आप जब तक ये सोचते हो कि मैं आत्मा हूँ तो आप सोच रहे हो, जब तक आप शास्त्र अध्ययन कर रहे हो, जब तक आप सत्संग कर रहे हो, जब तक आप चिंतन कर रहे हो। लेकिन फाइनल बात क्या है? फाइनल बात ये है कि आप आत्मा हो, उसमें करने की बात ही क्या है? आप हो ही, होना थोड़ी है आपको, आत्मा बनना थोड़ी है, पाना थोड़ी है। तो जब आप हो ही तो आप उसमें स्थित होकर के बैठे हैं शांत, उसमें स्थित होकर कर्म कर रहे हैं आप। तो ये आपकी वो अवस्था है जहाँ जो भगवान ने कहा दो भेद है, एक क्रियात्मक है और एक ज्ञानात्मक है। जब आपको ये ज्ञान है, देखो ज्ञान की एक भक्ति मार्ग की भी आपको ज्ञान बताते हैं। हमको पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज को मालूम था कि हमारी रुचि जो है खूब अनुष्ठान करने में, माला गिनने में है। तो हमने बोला स्वामी जी हमारा आपकी दृष्टि से ठीक चल रहा है ना? तो उन्होंने बोला अच्छा चल रहा है, पर एक बात बताएं तुमको, सबसे बड़ा अनुष्ठान तुमको बताते हैं, सो आप भी सुन लो, हमको स्वामी जी ने बताया था। तो बोले सबसे बड़ा अनुष्ठान है प्रैक्टिस ऑफ फीलिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड। लगातार भगवान की उपस्थिति को महसूस करना। भगवान सब जगह सब समय हैं, लेकिन हम भगवान से अपने मन को हटा करके संसार में लगाए हुए, और कभी याद भी करते हैं तो हम उनको सातवें आसमान की तरह याद करते हैं कि वैकुंठ में बैठे हैं कहीं, है ना, कहीं धाम में बैठे हुए हैं, और वो हमारे को शायद जान रहे। स्वामी जी ने ये गीता की व्याख्या में लिखा है, परमात्मा प्राप्ति में विलंब होने का एक प्रमुख कारण, इस बात को तो आप नोट कर लेना, क्योंकि इट इज़ वेरी कॉमन मिस्टेक। भक्ति मार्ग में एक वेरी कॉमन मिस्टेक क्या है, जिसको स्वामी जी ने बोला कि आप सोचते हो कि परमात्मा मुझे मिलेंगे, अभी मुझसे दूर है। ये आप बहुत बड़ा दोष करते हो। परमात्मा के स्वरूप को समझ करके परमात्मा की उपासना करो। परमात्मा सर्वत्र हैं, और यहाँ हैं और अभी हैं। तो स्वामी जी बोलते थे कि यहाँ हैं, अभी हैं और सब जगह हैं, तो केवल महसूस करने की बात है। अभी हम संसार को महसूस कर रहे हैं तो संसार हमको महसूस हो रहा है,
अभी हम ध्यान परमात्मा पे देंगे। देखो इसका एक एग्जाम्पल स्वामी जी ने बड़ा सुंदर दिया। बोले आप कभी मॉर्निंग वॉक पे जाते? बोले हाँ जाते हैं। बोला मॉर्निंग वॉक, स्वामी जी बहुत वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आप ऐसा मत समझना ये आध्यात्मिक लोग संसार से कोई ठुकराए हुए लोग होते हैं। सुपर इंटेलिजेंट लोग परमात्मा की तरफ लगते हैं, ना समझ लोग संसार की तरफ लगते हैं, क्योंकि संसार में जो मिलता है वो यहीं छूट जाता है, और जो परमात्मा के मन में लगता है वो पूरा का पूरा पा करके निकलता है यहाँ से, और यहाँ वाले यहीं छोड़ के जाते हैं। अगर बुद्धिमान हो तो कोई संसार में फंसेगा भी नहीं, पर इतनी प्रज्ञा जगना भी तो चाहिए। तो स्वामी जी कहते थे कि मॉर्निंग वॉक पे जब आप जाते हो, एग्जाम्पल, तो मॉर्निंग वॉक पे जाने के समय बोले हम कई बार सोचते हैं कि आज हमको पक्षियों की आवाज़ सुननी है। ओ वंडर, इतने पक्षियों की आवाज़, कोई मोर की आवाज़ आ रही है, कोई पपीहे की आवाज़ आ रही है, कोई चिड़िया की आवाज़ आ रही है, इतनी आवाज़ें आती हैं। हम बोलते कितनी आवाज़ें आ रही, बोले रोज़ तो आती नहीं थी, आज कैसे आ रही? आवाज़ें तो रोज़ होती थी, लेकिन हम विचारों में खोए होते थे, हमको वो सुनाई नहीं देती थी। अब अगली बार आप भी जाओ ना तो ज़रा ध्यान देना इस बात पे। एक दिन इरादा बना करके जाना कि आज हमको कॉन्शियस रहना है, पक्षियों की आवाज़ को सुनना है। आपको इतना कलरव सुनाई देगा। फिर किसी दिन आप ऐसा सोच के जाना कि आज मुझे कॉन्शियस रहना है कि हवा कितनी लग रही है। आप अगर हवा के प्रति कॉन्शियस होंगे, हो सकता है कि फिर आपको ये भी महसूस होने लग जाए कि वो हवा की क्वालिटी कैसी है, उसकी प्यूरिटी कैसी है, उसकी गंध कैसी है, वो सब फील होने लग जाएगी आपको। तो अभी भगवान हैं, यहाँ हैं, अभी हैं, पर हम उनको महसूस नहीं कर रहे हैं, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है। आप सब तरफ से ध्यान हटाकर बैठ जाओ कि परमात्मा में ही मैं बैठा हूँ, मेरे अंदर बाहर सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है। ये परमात्मा मैं आपको कहाँ खोजूँ? मैं आपका अपमान नहीं कर सकता आपको बोलकर कि आप यहाँ हो कि वहाँ हो, आप तो सब जगह हो। मैं ही भूला हुआ हूँ, भटका हुआ हूँ। परमात्मा मैं आपको महसूस कर सकूँ, आप यहाँ वहाँ सब जगह हो। उनकी उपस्थिति को महसूस करें, साइलेंट हो जाए ऐसे, तो आप देखेंगे, स्वामी जी का कहना था कि आपको वार्म वाइब्रेशन महसूस होंगे, आपको फील होने लगेगा। अगर यही चीज़ थोड़ी सी इंटेंस हो जाए ना तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। अगर आप किसी रूप का ध्यान करते हैं तो उस रूप में प्रकट हो जाएंगे। एक लड़की ने मुझे कहा कि मैं जब शिव जी का जप करती हूँ ना तो जप करते करते मुझे डर लगता है। अरे भगवान से डरती है तो क्या बच्ची, कैसे वो लड़की है? बोले नहीं, मेरे को डर ये नहीं लगता है भगवान से, मुझे डर लगता है कि अगर अचानक वो आ गए तो, मैं उनका नाम ले रही हूँ, आ गए तो मुझे लगता है कि पहले उनका एक आसन तो बना के रखूँ मैं, उस आसन पे वो आएंगे तो मैं उनको बैठने को बोलूँगी, नहीं तो उस समय मेरे को समझ ही नहीं पड़े। तो ये जो फीलिंग आ रही है बहुत नेचुरल है। जब वाइब्रेशन वार्म होने लगते हैं तो आपको ये फीलिंग आने लगती है। यही थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए तो प्रकट हो जाएगी। भाई जी के जीवन की एक घटना अभी हम सुन रहे थे, उनके ऑडियोज आते रहते हैं। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार, तो वो भगवान से बात करते थे तो वो उसका दरवाज़ा बंद करके अंदर चले जाते थे, और किसी ने देखा था कि क्या प्रसंग था, तो वो उन्होंने पहले एक कुर्सी पे बैठ गए, सामने एक कुर्सी रख दी भगवान के लिए। वो भगवान के साथ उनका अपॉइंटमेंट था, भगवान प्रकट होंगे तो उनके लिए रख दी, और फिर भगवान को ध्यान किया। कुछ ऐसे सिद्ध होते हैं जो याद करते हैं और परमात्मा को आना ही पड़ता है, तो वो तो सिद्ध थे। भगवान ने खुद कहा था ये हनुमान प्रसाद जो है ये साक्षात चलता फिरता वृंदावन है। उन्होंने राधे बाबा को कहा स्वप्न में आकर के तू वृंदावन जाना चाहता है? बोले वो तो अचल वृंदावन है, और ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जो है ना ये चलता फिरता वृंदावन है, इसलिए कहीं भटकने की नहीं ज़रूरत है। जब तक ये जिंदा है तो इसका दर्शन करता रहे 24 घंटे में एक बार, तो वृंदावन का ही दर्शन कर रहा है। उन्होंने निश्चय कर लिया भगवान श्री कृष्ण के दिए गए स्वप्न के बाद कि मैं तो भाई जी के दर्शन करूँगा रोज़ाना 24 घंटे में एक बार। और जब शरीर छूट गया तो अच्छी बात है, अगर मेरा शरीर छूटने के पहले उनका शरीर छूट गया तो जहाँ उनका शरीर छूटेगा वहीं उनके सामने ही मैं अपनी कुटिया बना करके वहीं बैठ करके साधन करूँगा, मतलब समाधि के सामने। फिर ऐसी व्यवस्था की गई कि इनको कहीं शमशान में नहीं जाना पड़े, तो उनका शरीर छूटने के बाद फिर गीता प्रेस गोरखपुर में ही उनको समाधि बनाई गई, और राधे बाबा के सामने ही कुटिया थी। 1 लाख जप रोज करते थे, फालतू बात करना पसंद नहीं करते थे, 1 मिनट वेस्ट नहीं करते थे। ये देखो मैंने देखा उनसे किसी ने प्रश्न पूछा, उनकी खुद की आवाज़ में उनकी वीडियो सुनी,
तो कोई इधर उधर की बात करे डांट देते थे। ये सिंसियरिटी है। ये आपको लगता हो ये महात्माओं के क्रोध करते हैं, महात्माओं के बोले अपना बड़ापन दिखाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, कि अपॉइंटमेंट लेके मिलो, कि क्या काम है। अरे भाई वो जानते हैं कि जिसको लगन है वो व्यक्ति सब एडजस्ट करके भी काम करेगा, है ना। हम सत्संग सुनते थे, हम थोड़ी बोलते थे कि इतने बजे सत्संग करो। हम बोलते थे कि महाराज जी अगर आप हमको रात को 12 बजे बुलाएंगे तो 12 बजे भी आएंगे। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं हमारे गुरुदेव ने कहा कि केवल मूंग खाओगे तो संन्यास मिलेगा। तो पहले तो एक बार सोच में पड़ गए, फिर बाद में बोला कि मैं आ गया हूँ, जो खाना पड़े वो खाऊंगा, मुझे परमात्मा को पाना है, मैं संन्यास लूँगा। फिर क्या गुरुजी ने कोई मूंग खिलाया क्या? वो तो देख रहे थे इसका मन कहीं फंसा हुआ तो नहीं है। एक माता जी बोले मैं हरिद्वार गई गुरु जी का आश्रम में, बोले स्वर्ग जैसा आनंद था, सत्संग, गुरु जी का दर्शन, कितना बढ़िया। तो मैंने बोला कि आपके पति तो बोलते हैं ये ऐसे ही माथा खाती है, तो वहीं जाके रहो हरिद्वार में, बच्चों को भी अब दादी की इतनी ज़रूरत नहीं। बोले स्वामी जी अब आपसे तो झूठ नहीं बोलूँगी, पर वहाँ पे रोज़ जो है दाल आलू और ये सब खा के मेरा रह नहीं पाऊँगी मैं। तुम्हारा मन कहाँ फंसा पड़ा खाने पीने में, और तुम बाहर से मैनेज करो, कैसे भी करो, असली चीज़ का लाभ लीजिए ना। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो द्वंद्व है आपका मिटना चाहिए। आगे भगवान ने यहाँ स्वामी जी ने व्याख्या में बोला है कि कई लोग दार्शनिक उसमें पड़ जाते हैं। हमको ये बात अच्छे संतों ने पहले संभाल दी, नहीं तो हम भी दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे। दर्शन में जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, उसके उनका परस्पर संबंध क्या है, इसको समझाया जाता है। और अलग अलग सिद्धांतों के अनुसार उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा मतभेद होता है। स्वामी जी को देखो आप, ये भगवत प्राप्त महापुरुष उलझाते नहीं है, उलझे हुए व्यक्ति को निकालते हैं। बोले संसार में जितने भी सिद्धांत है वो सब एक बात बोलते हैं ना कि आप जिसको बोलते हैं मैं, वो जीव है। बोले हाँ, सब बोलते हैं कि जो आप मैं रूप से अनुभव करते हो आप जीव हो। बोले सब बोलते हैं ना जो आप देख रहे हो अनुभव कर रहे हो ये जगत है। बोले हाँ, वेरी सिंपल, ये तो साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है। ये संसार का जो हमको दिख रहा है आसपास ये जगत है, और जगत को बनाने वाला चलाने वाला कौन है? बोले परमात्मा है। सब एक बात बोलते हैं कि जगत से मन को हटाओ और परमात्मा में लगाओ, वो काम करो। यही बात हमको पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी ने कही थी कि दार्शनिक उहापोह में मत पढ़ना, सिद्धांतों में मत पढ़ना कि ये क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, अद्वैतवादी क्या कहते हैं, द्वैतवादी क्या कहते हैं, विशिष्ट अद्वैतवादी क्या कहते हैं। बोले ये सब बुद्धि की एक्सरसाइज है, असली बात है उस परमात्मा का अनुभव करो, अपने आप अंदर से क्लियर होता चला जाएगा। तो स्वामी जी कहते हैं जीव जगत ईश्वर के विषय में भिन्न भिन्न मतभेद पैदा होने से परमात्मा की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। आप ये सब आप बोलो मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, मुझे जो परम तत्व है उसकी प्राप्ति करनी है। देखो मोह भी दो प्रकार के होते हैं, जब तक ये दोनों मोह रहता है ना तब तक बुद्धि स्थिर नहीं होती। एक होता है सांसारिक मोह और एक होता है शास्त्रीय मोह। कई लोगों को ये रहता है ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये सुनना है, वो सुनना है, ये जानना है, वो जानना है, वो उसी में लगे रहते हैं और फिर उसी की चर्चा करेंगे और उसमें मज़ा आएगा। ये चौथा और सूक्ष्म वाला जो है प्रतिबंध है। आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं 4 ऐष्णाएँ होती हैं जो परमात्मा से आपको वंचित रखती हैं। काम वासना, उसको बोलते हैं पुत्रेष्णा, धन की वासना जिसको बोलते हैं अर्थ की वासना भी, और तीसरी मान सम्मान की वासना, और चौथी बोलते हैं शास्त्र ऐष्णा। इन चारों से जो रहित होता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और अर्जुन पूछ रहा है यहाँ पे जब बुद्धि स्थिर हो जाती तो उसका व्यवहार कैसे होता है, इसका उत्तर भगवान ने अगले श्लोक में दिया। उसकी चर्चा हम कल के सत्संग में करेंगे। आज यही वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नाथ।